वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का बप्पा के आगमन की शुभ बेला के अवसर पर उनके बारे में विस्तृत जानकारी वाले इस वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में आप सभी को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको पता है, श्री गणपति बप्पा ज्ञान और शुभ कार्यों की देवता है। आइए हम गणपति इस शब्द का अर्थ समझते हैं। ग का मतलब है ज्ञान। ज्ञान का मतलब केवल यह नहीं कि हम कुछ सीख कर आए हैं या हम कुछ सिखा रहे हैं। हर बार कुछ नया जानने की जिज्ञासा को, कुछ नई खोज को करना मतलब ही ज्ञान को हासिल करना है। ण का अर्थ समझते हैं। ण मतलब मोक्ष। केवल मृत्यु के पश्चात मिलने वाला मोक्ष, इसका यह अर्थ नहीं है। मोक्ष अर्थात समाधान भी हो सकता है, सभी आकांक्षाओं के परे। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक कौवा एक दिन अपने घरटे में पेड़ पर बैठा हुआ था और बैठा बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे और उनके ऊपर उस कौवे के आंसू आ गिरे। उन्होंने ऊपर देखा और फिर पूछा, कौवे कौवे क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो फिर कौवे ने बताया, भगवान ने इतने सुंदर सुंदर पंछी बनाए, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर रंगों से सजाया, पर केवल मुझे ही काला रंग क्यों दिया? मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता और सिर्फ साल में एक बार अपने पूर्वजों के श्राद्ध के समय बस मुझे भोजन करवाते हैं और तभी अपना प्यार जताते हैं। उस पर साधु महाराज बोले, कोयल भी तो काली है, वह तो कभी नहीं बोली कि मैं काली हूँ। तो कौवे ने कहा, कोयल दीदी काली है, पर उसकी आवाज कितनी मधुर है, उसे सुनने के लिए लोग तरसते हैं। महात्मा जी, क्या आपके पास ऐसा कोई मंत्र है कि मुझे कोई दूसरा रूप दे दे? महात्मा जी ने पूछा, क्या बनना है आपको? तो उन्होंने कहा, महात्मा जी मुझे हंस बना दो। हंस कितना सुंदर होता है, कितना शुभ्र होता है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, पर एक बार तुम हंस से जाकर मिलाओ और उनसे पूछो कि वे खुश है। कौवा हंस के पास गया और कहा, हंस महाराज कैसे हो? बड़े खुशनसीब हो, तुम्हें कितना शुभ्र रंग प्रदान किया है और तुम्हें देखने के लिए लोग तरसते हैं और तुमसे कितना प्यार करते हैं। हंस ने कहा, मैं शुभ्र हूँ, मैं सुंदर हूँ, लेकिन मुझसे कोई सच्चा प्यार नहीं करता। बस मेरा रंग अच्छा है, मेरा रूप अच्छा है, इसीलिए मुझे देखने आते हैं और मुझे मार मार कर अपनी लीलाएं करने लगाते हैं, मेरे साथ सेल्फी निकाल कर चले जाते हैं। यह सुन कौवे ने सोचा, नहीं नहीं, मुझे तो हंस नहीं बनना है। फिर वो महात्मा जी के पास जाकर बोला, महात्मा जी मुझे हंस नहीं बनना, मुझे तोता बना दो। महात्मा जी ने फिर से वही कहा, ठीक है, मैं आपको तोता बना सकता हूँ, लेकिन एक बार तोते से जाके पूछाओ। कौवा गया, तोते को ढूंढ रहा था। एक हरे भरे बड़े से वृक्ष के इर्द गिर्द उसने 3 से 4 चक्कर काटे, पर भी उसको कहीं तोता नहीं दिखा। तीसरे चक्कर के बाद में उसे एक तोता दिखा। उस तोते ने कहा, कौवे महाराज क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो? तो कौवे ने कहा, तोते तोते तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा आवाज कितना मीठा है, तुम्हारी चोंच लाल लाल है, तुम्हारा सुंदर हरा हरा रंग है, बहुत बहुत सुंदर हो, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तोते ने कहा, किसने कह दिया? हमारा हरा रंग ही सबसे खराब है, क्योंकि हरे भरे पेड़ में आप ही ने तो अभी हमें ढूंढने में इतना समय लगा दिया, हम दिखते ही नहीं है और लोग हमें ले जाकर पिंजरे में कैद करते हैं, हमें मिर्ची खाने देते हैं और उनके यहाँ पर जो भी कोई आता है उन्हें कहते हैं हमारे यहाँ तोता है, वो बहुत मीठा बोलता है और मुझे उनका मनोरंजन का साधन बना देता है, मैं कोई खुश नहीं हूँ। इस पर कौवे ने सोचा, अरे ये भी खुश नहीं है। फिर वो महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी मुझे तो तोता नहीं बनना है, तो फिर तुम्हें क्या बनना है? ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। तो कौवे ने कहा, मुझे तो मयूर बना दो, मयूर कितने रंगों से बना है, कितना सुंदर है। उस पर महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मयूर बना सकता हूँ, पर एक बार तुम मयूर के पास हो आओ। जैसे ही तोता मयूर के पास गया, उसने मयूर से कहा, मयूर मयूर तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने प्यारे हैं, लोग तुमसे कितना प्यार करते हो, तुम सदा मनुष्यों से घिरे हुए रहते हो। इस पर मयूर ने कहा, कौवे ये तुम्हारा भ्रम है, लोग मुझे देखने नहीं आते या मुझसे प्यार करते बोलकर नहीं आते, मेरे रंग बिरंगी पंखों को देखने आते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं और मेरे जीते जी मेरे शरीर से मेरे पंख तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। मुझे बड़ा दर्द होता है और उन पंखों की लालच में मुझे मार ही डालते हैं और उन पंखों को बेच खूब सारा पैसा कमाते हैं और फिर मुझे चिड़ियाघरों में बंद करके भी रखा जाता है।
अगर मुझे कोई पूछेगा कि अगले जन्म में तुम्हें क्या बनना है, तो मैं कहूंगा मुझे तुम्हारे जैसा कौवा बना दो, क्योंकि कौवा ही एक ऐसा पंछी है जिसे कोई तकलीफ नहीं देता है। वो मस्त मौला है, उसे जब जो चाहे कोई रोक टोक नहीं है, वो कर सकता है। तुम्हारा जीवन तो बड़ा अच्छा है। कौवे को यह बात समझ आई कि मैं तो व्यर्थ ही चिंता करता रहा, व्यर्थ ही दूसरों से अपनी तुलना करता रहा, मन में लालच पैदा करता रहा। मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हो। वह महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे तो कौवा ही रहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी, मैं अभी दिखावे पर नहीं जाऊंगा। जो हमारा है, जो हमारे पास है, उसी से मैं प्यार करूंगा, बाहरी दिखावे से नहीं। स्वयं के पास में जो भी उपलब्ध सामग्री है, चीजें हैं, उसी में आनंद की अनुभूति करूंगा। लालच बिल्कुल नहीं करना। बप्पा की उपासना करने वाले को ज्ञान तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति अवश्य होती है। इसी तरह वह ज्ञान जो नया नया जानने की कोशिश करने में होता है, और वह मोक्ष जो हमें आनंद देता है, हमें समाधान देता है, वह प्राप्त करने की अपेक्षा रहनी चाहिए। ऐसे गणेश भगवान के जन्म के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। बप्पा का जन्म प्रत्येक युग में हुआ था। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और आने वाले कलयुग में भी होने वाला है। बप्पा पर दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं? बप्पा को एक दांत क्यों है, मतलब एक दंत क्यों कहते हैं? बप्पा को जासवंत के फूल क्यों चढ़ाते हैं? शमी और मंदार से क्यों प्यार करते हैं? ये सारी बातें आने वाले 10 दिनों में हम प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अविलंब आपको इन वीडियो को देखने मिलेगा। तो कल मिलते हैं बप्पा के जन्म की 3 पौराणिक मान्यताओं के साथ। जय श्री कृष्ण।